हेलो नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम लोग क्लास 9th की इंग्लिश का जो टू डैफोडिल्स बनता है पोइट्री में चौथा चैप्टर उसको शुरुआत करें, ठीक है। बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें देखने वाले हैं और एग्जाम से पहले आपको पढ़ के जाना ही जाना है। ये आपकी इंग्लिश का बुक है। बाकी आज ये नीचे कुछ और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, मैं आपको दिखाने का काम करता हूँ। यह है आपका 9th की इंग्लिश का बैच, त्रिशूल तांडव के नाम से है, और जिसमें आपको चैप्टर वाइज ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, ठीक है। बाकी हमने 1 से लेकर के 3 तक कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर 1 से 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब शुरुआत करते हैं चौथे चैप्टर का। बाकी आइए सीधे चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। हमारा पहला सवाल है कि द समर्स रेन सिंबलाइज द प्रिसेबल नेचर ऑफ। कहते हैं कि समर्स रेन यानी कि गर्मी की जो बरसात है, समर्स जो रेन है वो सिंबलाइज करता है, किसको सूचित करता है, किसके प्रिसेबल नेचर को, कुल मिला के नाशवान प्रकृति को बताता है। किसके नाशवान प्रकृति को बताता है गुरुजी? लाइफ होगा, मैन होगा, एनिमल होगा या गॉड होगा? किसको? हिंदी तो आप लोग समझते होंगे ना, जीवन, मनुष्य, जानवर या फिर भगवान। हम सब ने कहा कि गुरुजी ये नाशवान प्रकृति, लाइफ के नाशवान प्रकृति के बारे में चर्चा करता है, जीवन के नाशवान प्रकृति का चर्चा करता है ना, जीवन के बारे में बताता है। बाकी ये सही ऑप्शन नंबर ये टिक कर लीजिएगा। बाकी ये सब तो इलॉजिकल रहने वाले हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल आपके सामने आ रहा है, अगर आपको दिखेगा तो बोलिएगा। दूसरा सवाल हाँ लगभग आ चुका है स्क्रीन पे, ठीक है। देखिएगा, कहते हैं कि द 3 थिंग्स आर स्प्रिंग द समर्स रेन एंड। देख लो मुन्ना, कहते हैं कि 3 चीज़ें की चर्चा की गई है चैप्टर में, 3 चीज़ें की आपको चर्चा मिलती है इस चैप्टर में। पहला क्या है? पहला जिसमें से आपका स्प्रिंग यानी कि वसंत, दूसरा है आपका समर्स रेन यानी गर्मी की बरसात, एक चीज़ और है गुरुजी, एक चीज़ और क्या है? वो रहने वाला है आपका मॉर्निंग ड्यू यानी सुबह वाली ओस की चर्चा। मैंने आपको पढ़ाया था, चर्चा क्या हुआ इस चैप्टर में ना, सुबह वाली ओस का चर्चा। और इसमें हम लोगों ने देखा था, इसको कहा गया था मोती के समान इसकी तुलना की गई थी, मोती से इसकी तुलना की गई थी। ऐसा लगता था ये सुबह की ओस नहीं गुरुजी मोती है, उस तरह से चमक रहा था। बाकी आपने देखा होगा और समझा भी है। बी नंबर मॉर्निंग ड्यू जो सही रहने वाला। बाकी वाटर का कोई मतलब बनता नहीं इसमें, और विंड और नाइट भी इलॉजिकल ऑप्शन है। बाकी विंड का मतलब हवा और नाइट का मतलब रात होता है, ठीक है। आपने समझा होगा। द 3 थिंग्स आर स्प्रिंग द समर्स रेन। कुल मिला के जो 3 चीज़ें की चर्चा आपके चैप्टर में मिलती है, पहला स्प्रिंग बसंत, दूसरा गर्मी की बरसात, और एक चीज़ और है मॉर्निंग ड्यूज, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तीसरा सवाल आपके सामने आ रहा है। तीसरा सवाल आ गया भाई, आ गया, हाँ ठीक है। तीसरा सवाल कहते हैं कि द स्पीकर सेज दैट इट इज़ जस्ट बिफोर द, कवि कहते हैं आपसे इट इज़ जस्ट बिफोर द, कुल मिला के आप ये डेफोडिल्स को कह रहे हैं ना, उस फूल को कह रहे हैं कि भाई कम से कम इतना देर तो रुको। ऐसा कुछ सेंस निकलने वाला है। वो कितना देर? नाइट तक कह रहे थे, मॉर्निंग तक कह रहे थे, इवनिंग तक या नून तक? मतलब आपके जो कवि हैं आपके जो कवि महाशय हैं, वो फूल जो था डेफोडिल्स, उससे क्या कह रहे थे? उससे कहते थे कि भाई तुम इतना जल्दी मुरझा जाते हो, सुबह होता नहीं कि अगले 2 घंटे में तुम मुरझा जाते हो, कम से कम दोपहर तक तो रुको, नून तक तो रुको, फिर चले जाना ना। तो नून तक की बात हो गई है, नून मतलब दोपहर की चर्चा की गई है। बाकी ये नाइट, मॉर्निंग और इवनिंग इलॉजिकल ऑप्शन रहने वाले हैं। तो अपना ऑप्शन नंबर डी टिक कर लीजिएगा। बाकी अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, चौथा सवाल। चलिए दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहते हैं कि द स्पीकर वांट्स द डैफोडिल्स टू मोर। आपके कवि महाशय और ज़्यादा डैफोडिल्स चाहते हैं। क्या चाहते हैं भाई? सब चाहेंगे क्या? सिंपल सा बात है, कहते हैं कि रुक जाओ थोड़ी देर और रुक जाओ, स्टे मीन्स होता है रुकना। तो आपके डैफोडिल्स को लेखक साहब कहते हैं क्या करने के लिए? स्टे करने के लिए, रुकने के लिए कहते हैं। बस यही बात रहने वाला, और क्या रहेगा? तो स्टे टिक कर लीजिएगा। अब बोलने तो कहेंगे नहीं, कुछ देने तो कहेंगे नहीं, और उसका प्रयोग भी नहीं करने की वैसा कुछ चर्चा नहीं मिलती है चैप्टर में, तो स्टे सही रहने वाला है, ठीक है। चलते हैं 5वां सवाल की ओर। 5वां सवाल मैं आपको दिखाता हूँ। 5वां सवाल है कि द पोइट एंड डैफोडिल्स एंजॉय। आपके कवि और डैफोडिल्स दोनों, ये कवि आपके और डैफोडिल्स दोनों एंजॉय करते हैं, आनंद करते हैं किस मौसम को? तो गुरुजी किस मौसम को? स्प्रिंग वाले मौसम को ना, स्प्रिंग वाले मौसम को। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वसंत वाले मौसम को ना, वसंत वाले मौसम को वो लोग बढ़िया से एंजॉय करते हैं, आनंद उठाते हैं। किस मौसम का? तो गुरुजी वसंत वाले मौसम का। तो स्प्रिंग कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में। बाकी ये दोनों ऑप्शन इलॉजिकल हैं, ऊपर वाले भी। तो स्प्रिंग मीन्स होता है वसंत का मौसम, बाकी समर का मतलब गर्मी, और रनिंग बरसात, और कोल्ड मतलब ठंडी, ठीक है। तो बी नंबर टिक करिएगा। बाकी चलते हैं छठा सवाल की ओर। छठा सवाल आपके सामने आ रहा है, कहाँ है छठा सवाल? ठीक है, आ गया है। देखिए छठा सवाल आ चुका है। कहते हैं कि दे हैव क्विक ग्रोथ एंड, ये देख लो चर्चा किसकी है? चर्चा उसी का है। उसी का मतलब गुरुजी किसका? डैफोडिल्स का। ये आपका जो डैफोडिल्स फूल था, उसी फूल का चर्चा है। कहते हैं वो जो फूल है ना, बहुत जल्दी खिलता भी है, बहुत जल्दी बढ़ता भी है, और उतना ही जल्दी क्या हो जाता है? डिके भी हो जाता है, मुरझा भी जाता है। वही बात कह रहे हैं कि दे है वो बहुत जल्दी क्विक होते हैं, बढ़ते हैं, और उतना ही जल्दी क्या? उतना ही जल्दी डिके भी हो जाते हैं ना, डिके भी हो जाते हैं, मतलब मुरझा भी जाते हैं। सिंपल सा बात है भाई, सी नंबर टिक कर लो। चलिएगा अगले सवाल की ओर। 7वां सवाल। 7वां सवाल हाँ आ चुका है। 7वां सवाल ना, ठीक है, आया, हाँ ठीक ठीक ठीक। 7वां सवाल है कि द स्प्रिंग ड्यूज हैज़ बीन कंपेयर्ड टू। कहते हैं कि सुबह वाली जो स्प्रिंग का ड्यूज था,
ओस की जो कुछ बूंदें थी, ओस की बूंदें जो थी सुबह वाली, उसकी तुलना किससे की जाती है? उसकी तुलना गुरुजी पेयर्ल से की जाती है, पेयर्ल से की जाती है। इसका मतलब क्या? मोती के समान इसको बताया गया। किसके समान बताया गया? मोती के समान बताया गया ना, मोती के समान। गुरुजी मोती मतलब क्या? खूब चमकता है ना, उसी तरह कहा कि ओस को मोती के समान तुलना कर लो, बढ़िया रहेगा। बाकी गोल्ड, वाटर और पॉइंट की कोई चर्चा नहीं मिलती है, ठीक है। साथ में आप समझे होंगे। बाकी चलिए अगला सवाल आपको मैं दिखाता हूँ, 8वां नंबर सवाल। आप कहते हैं कि चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम ऑप्शंस। कुल मिला के क्या कुछ वर्ड्स आपको दिए होंगे ऑप्शन में, अब उसको आपको चुनना है ना। आ जाइए ना, दिखाते हैं, कुछ सवाल आएगा आपके सामने। 8वां सवाल शो हो चुका है, हाँ हाँ शो हो गया, ठीक ठीक। 8वां सवाल है एवरीवन एडोर्स द सन। 8वां सवाल कहते हैं कि सब लोग एडोर करते हैं ना, पूजा करते हैं किसकी? सूरज दादा की, सूर्य भगवान की सब लोग पूजा करते हैं ना, अपने सूर्य भगवान की सब लोग पूजा करते हैं। अभी जो अपने सूर्य दादा की जो हम सब पूजा करते हैं, कैसे सूर्य की पूजा करते हैं जरा हमको बताइएगा। गुरुजी सोते हुए सूर्य की पूजा करते, क्या ऐसी चर्चा कभी मिलती है? बिल्कुल नहीं, सोते हुए सूर्य की पूजा कौन करता है? मूविंग सूर्य की पूजा सब लोग करते हैं, ऐसा भी चर्चा नहीं है। अब ऐसा भी चर्चा नहीं है, ठीक है। नन ऑफ देम का कोई मतलब बनता नहीं है, तो इसको भी हटाइए। तो सबने समझा कि क्या है कि उगते हुए सूर्य की पूजा की जाती है, राइजिंग सन की पूजा की जाती है। आपने देखा होगा ना, छठ पूजा में उगते हुए सूर्य की पूजा होती है, उगते हुए सूर्य की, उगते हुए सन की पूजा की जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी है राइजिंग सन। बाकी चलिए 9वां सवाल मैं आपको दिखाता हूँ। 9वां सवाल आपके सामने आ रहा है भाई, ये भी 8 नंबर है भाई। सब कमाल है टेक्निकल टीम, देख लो ना, ऊपर भी 8 नंबर दे डाला और नीचे भी 8 नंबर दे डाला। बताओ, बढ़िया एकदम। चलो अब जो है देखते हैं। 8वां सवाल, आई सॉ डॉट बेबी ऑन द रोड। मैंने एक बेबी देखा, एक बच्चा देखा, कहाँ पे? रोड पे देखा। अब रोड पे आप बच्चा देखिएगा तो बच्चा क्या कर सकता है बताइए। बाकी आपको सुटेबल वर्ड्स क्वेश्चन भरना है। सर जी रोड पे हमने इस तरह से, इस रोड पे हमने क्या देखा? एक बेबी को देखा, एक बच्चा को देखा, ठीक है। और वो बच्चा क्या कर सकता है रोड पे? बेबी शब्द का प्रयोग किया गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बच्चा छोटा होगा, और छोटा बच्चा क्या कर सकता है? रोड पे सो सकता है, कभी संभव नहीं है। बच्चा रोड पे सोएगा कैसे? उसको नींद तो आएगी नहीं। और ये भी क्या कहते हैं, सेंसिबल बात तो लग नहीं रहा है कि रोड पे बच्चा सो रहा है, गलत है ना। घर तो कोई है नहीं कि बढ़िया से सो रहा है। बाकी देखो, प्लेइंग प्लेइंग भी नहीं हो सकता, क्योंकि छोटा सा बच्चा है, रोड पे कैसे खेलेगा, सड़क पे कैसे खेलेगा, ये भी संभव नहीं। इससे बढ़िया ऑप्शन ये लग रहा है कि रोड पे गया होगा, गाड़ी और देखा होगा तो डर गया होगा और रो रहा होगा, क्राइंग कर रहा होगा, चिल्ला रहा होगा कि हमको ले चलो यहाँ से। तो कुल मिला के क्राइंग, कुल बच्चा रो रहा था, कहाँ पे? रोड पे। मैंने एक बच्चे को देखा, बेबी को देखा, और वो रोड पे रो रहा था। ये करेक्ट ऑप्शन लग रहा है, बी नंबर, ठीक है। चलिए 9वां सवाल देखते हैं। 9वां सवाल है कि डैफोडिल्स हैव नॉट अटेंड हीज। डैफोडिल्स नाम का जो फूल था, वो जो फूल था डैफोडिल्स नाम का, वो क्या अटेंड नहीं करता? क्या अटेंड नहीं करता ये बताइए। वो अटेंड नहीं करता नून, कुल मिला के दोपहर तक भी वो नहीं रुक पाता, दोपहर का समय भी अटेंड नहीं कर पाता। वो तुरंत 1 आध घंटे में मुरझा जाता है। तो ये डे, इवनिंग और लास्ट मॉर्निंग इलॉजिकल है। नून सही होगा, मतलब आपके जो डैफोडिल्स फूल है वो नून तक का समय भी अटेंड नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ठीक है, 9वां सवाल समझ गए होंगे। चलिए 10वां सवाल दिखाते हैं। 10वां सवाल है कि द पोइट एंड द डैफोडिल्स टू टुगेदर। कि आपके कवि, आपके जो कवि महाशय हैं, आपके जो कवि हैं, ये कवि हो गए आपके, और एक कौन है? एक डैफोडिल्स फूल है ना, ये एक डैफोडिल्स जो फूल है, इस टाइप का जो फूल है, ये सब क्या कर रहा है इसके बारे में? टू टुगेदर, एक साथ क्या करते हैं जरा बताओ। दोनों मिल करके एक साथ प्रार्थना करना चाहते हैं। और कैसी प्रार्थना? तो गुरुजी शाम वाली प्रार्थना, इवनिंग प्रेयर, जो चर्च में होता है, वो प्रार्थना करना चाहते हैं। फिर कहते हैं कि दोनों भाई साथ में ही चलेंगे, हमारा भी जीवन शॉर्टे है, तो दोनों साथ में चलेंगे। कम से कम शाम तक रुक जाओ, इवनिंग प्रेयर करके, शाम वाली प्रार्थना करके फिर चलते हैं, दोनों भाई चलेंगे ना। इस तरह से कुछ चर्चा मिलता है, तो ए नंबर सही है। बाकी बी, सी और डी इलॉजिकल है। चलिए 11वां सवाल देखते हैं। 11वां सवाल आपके सामने आ रहा है। कहते हैं कि द पोइट एंड द डैफोडिल्स हैव अ डॉट टू स्टे। आपके कवि पोइट एंड द डैफोडिल्स, और वो एक फूल, हैव अ डॉट टू स्टे, वो लोग रुकते हैं कितने देर के लिए बताओ। कुल मिला के उसके जीवन की अवधि के बारे में ऐसा कुछ चर्चा मिलता है। लॉन्ग टाइम, फॉर लॉन्ग, बहुत लंबे समय के लिए, लॉन्ग टाइम लंबे समय के लिए, फॉर फार लॉन्ग मतलब ज़्यादा दूरी के लिए या ज़्यादा देर के लिए, ऐसा कुछ मीनिंग। द होल डे, पूरे दिन, या फिर शॉर्ट टाइम। गुरुजी सुन लीजिए, इसमें सिंपल सा चर्चा है कि छोटे से समय की, समय अंतराल की चर्चा मिलती है, शॉर्ट टाइम की चर्चा मिलती है, छोटे छोटे छोटे, अब किसी का नाम छोटे नहीं है, छोटे समय अंतराल, ठीक है, समय अंतराल की चर्चा मिलती है ना, ठीक है। 1 मिनट, आगे लिखा ही नहीं रहा है, चलो तुम लोग समझ जाओगे, समय अंतराल की चर्चा मिलती है। 11वां नंबर सवाल हो गया। चलिए चलते हैं अपने 12 नंबर सवाल की ओर। ये डी नंबर टिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, 12वां सवाल आपके सामने आ रहा है। कहते हैं कि वी हैव अ शॉर्ट, क्या हमारे पास एक छोटा सा है, क्या चीज़ आपके पास? समर, गर्मी का समय, रेन, बरसात का समय, या फिर डे या स्प्रिंग।
सबने कहा गुरुजी स्प्रिंग यानी वसंत का जो समय होता है ना, वसंत का जो समय होता है, वसंत का जो समय होता है वो हमारे लिए एक छोटा सा समय होता है, ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है और फिर वो चला जाता है ना, स्प्रिंग का समय होता है। आ जाइए। एक मुन्ना कह रहे गुरुजी बड़ा-बड़ा लिख रहे हैं। अब डिजिटल स्क्रीन है ना, थोड़ा-सा हो जाता है, बाकी क्लास में तो आप लोग देखे होंगे ना। क्लास में शिकायत होती है सर छोटा लिखते हो और यहाँ पे एकदम सर बड़ा लिख रहे हैं। आ जाइए, बाकी आप लोग समझदार हैं। 13 नंबर सवाल दिखाते हैं। द पेयर्स एक मिनट देखिएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, देख लेना। ये जो है ना PEARLS होना चाहिए, ठीक है। पेयर्स मीन्स होता है मोती होता है ना, मोती होता है। तो ये आर जो आर के बाद टी है ना, टी को एल कर लीजिएगा, बाकी सही है। आपने समझा होगा। कहते हैं कि द पेयर्स ऑफ मॉर्निंग ड्यू, सुबह की बूंद का जो, सुबह की ओस का जो मोती होता है, नेवर टू बी, वो कभी नहीं, फाउंड पाया गया, कहाँ पे, दोबारा, ट्विस्ट, किधर गया ट्विस्ट, या अगेन, अगेन, वो कभी भी दोबारा नहीं पाया गया, फिर से नहीं पाया गया। मतलब क्या, एक बार वो आया, फिर सूर्य की रोशनी पड़ी, फिर वो चला गया, फिर कितना भी इंतजार कर लीजिए वो अगेन फिर से दोबारा नहीं आता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। बाकी आ जाओ 14 नंबर सवाल देखते हैं। 14 नंबर सवाल आपके सामने आ रहा है। द डेफोडिल्स इज अ पोयम अबाउट द ट्रांजिटरी नेचर ऑफ डेफोडिल्स। जो पोयम है वो ट्रांजिटरी नेचर मतलब क्षणिक प्रवृत्ति की चर्चा करता है। किसकी क्षणिक प्रवृत्ति का, किसी इंसान की, किसी फूल की, या फिर किसकी, किसी लाइफ की, या फिर किसी क्लाइमेट की। तो सर ये जीवन के बारे में चर्चा करता है, लाइफ यानी कि जीवन के बारे में चर्चा करता है, ठीक है। आ जाइए, जीवन के बारे में चर्चा करता है, बाकी मैं आपको दिखाता हूँ। लाइफ आंसर आने वाला है। 15 नंबर सवाल देखिए। 15 नंबर सवाल देखिएगा। कहते हैं कि द पोइट वांट्स टू डैफोडिल्स टू स्टे टिल द इवनिंग। कहते हैं कि आपका कवि वांट्स चाहता है डैफोडिल्स से स्टे रुकने के लिए टिल द इवनिंग, शाम तक। ऐसा क्यों चाहता है गुरुजी? ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि उसे शाम को प्रार्थना करनी है, प्रेयर करना है। किनसे प्रार्थना करनी है? भगवान से ना प्रार्थना करेंगे, और किनसे करनी है? आ जाइए, प्रार्थना उन्हें करनी है इसलिए। बाकी आगे का सवाल अब दिखाता हूँ मैं आपको। आगे सवाल नहीं है, देख लो, पेज 9 ऑफ 9 मतलब खत्म हो चुका है। आ जाइए। तो अब तक हमने क्या जाना? अब तक हमने चैप्टर नंबर 1 से लेकर कंप्लीट चैप्टर नंबर 4 तक कर लिया, ठीक है। खत्म हो चुका है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। बाकी अब आपसे जब भी मुलाकात करेंगे उससे पहले सुन लीजिए, HW नोट कर लो बढ़िया से। आप लोग तो होशियार हो, कहने की आवश्यकता है नहीं। बाकी सुबह जब आएंगे तो चेक जरूर कराइएगा, कहाँ पे, क्लास में। बढ़िया से साइन लगाने के बाद फिर हम लोग शुरुआत करते हैं 5वां चैप्टर। तो चलिए आज के लिए चलता हूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।